अस्सलामु अलैकुम। मैं सैयद निज़ामुद्दीन। आज जुग़राफ़िया का 5वां सबक कुदरती नबातात और हैवानात ये लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आप देख रहे हैं कि जंगली हैवानात और नबातात की तस्वीर है और हम दोनों चीज़ें देखेंगे, ब्राज़ील और इंडिया। आपकी जो पूरी किताब है वो इसी पर मुश्तमिल है। माहौल में आपने ऐसी नबातात कहीं देखी हैं तो ये आपको मैं बतलाता चलता हूँ। आइए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्राज़ील जो है उसे दुनिया का फेफड़ा भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ अमेज़न के जंगलात हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारा जितना बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान, उससे ज़्यादा बड़े जो हैं वो जंगलात हैं, उससे ज़्यादा घने जंगलात जो हैं वो अमेज़न के, यानी उससे ज़्यादा बड़े एरिए पर अमेज़न के जंगलात हैं। तो आप समझ लीजिए कि हमारा पूरा भारत मुल्क जो है वो उसमें आ जाएगा उन जंगलात में, और उससे ज़्यादा भी, मतलब तकरीबन 5.5 मिलियन रकबे पर जो है, यानी 55 लाख मुरब्बा किलोमीटर के उस पर जो है वो जंगलात हैं। अच्छा, ये जंगलात का ज़्यादातर हिस्सा ब्राज़ील में, बाकी उसके पड़ोसी मुल्कों में भी ये फैला हुआ है। तो ब्राज़ील के जंगलात बहुत घने हैं। आइए हम चलते हैं इस पर। दर्ज बाला तस्वीरों के मुतालिक आपने बहस की होगी और उन्हें पहचान भी लिया होगा, क्योंकि बहुत से भारतीय नौ के जानदारों से उनकी मुशाबहत पाई जाती है। लेकिन आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये तमाम जानदार कहाँ के हैं? ब्राज़ील के हैं। इनके नाम तलाश कीजिए। अब आते हैं, हम नाम भी तलाश करेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे भी। ब्राज़ील में ज़्यादा बारिश होती है, घने जंगलात हैं, सदाबहार जंगलात हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब खूब बारिश होती है, दलदली ज़मीन है और अमेज़न दरिया बहता है, बड़ा दरिया, तो वहाँ पर जो है चूँकि बारिश होती है, जंगलात बहुत घने हैं, तो नबातात और जानवरों की किस्में भी पाई जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्में। ब्राज़ील में बारिश, नबातात, जानवरों की किस्में ज़मीन की तबई साख्त के उफ़क़ी तराशे पर दिखाई गई हैं। शुमाल से जुनूब की जानिब आप देखें, ये साहिल समंदर है। शुमाल से जुनूब की जानिब भी गियाना की बुलंद ज़मीन है, फिर अमेज़न है, फिर पैराग्वे दरिया, पैराना दरिया है, ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन, एक तरफ इस तरह घास के खित्ते हैं, रेंगने वाले जानवर हैं, जंगल हैं, जंगल भी हैं। बहुत सारे अनवा व अक़साम के जानदार वहाँ पाए जाते हैं। ब्राज़ील की नबातात, ज़मीनी साख्त की वजह से ब्राज़ील की बारिश में फ़र्क नज़र आता है। जाहिर सी बात है, कहीं बारिश का तनासुब बहुत ज़्यादा है और कहीं कम है। जंगलात के इलाके में ज़्यादा है और साहिल समंदर के इलाके में निस्बतन कम है बारिश, है ना। जैसे कि 1200 मिलीमीटर साहिल समंदर के इलाके पर है, तो पतझड़ के जंगलात के इलाके में जो है वो जहाँ 21 सेंटीग्रेड जो है दर्जा हरारत है, वहाँ 1500 मिलीमीटर है। और फिर आप आगे चलते हैं तो इस्तिवाई जंगलात, जहाँ अमेज़न की जो वादियाँ हैं, वहाँ पर जो है वो 2000 मिलीमीटर बारिश होती है। तो बारिश का जो है वो तनासुब बढ़ता जाता है। अब यहाँ ज़मीन की साख्त है कि 500 मीटर ऊँची है, 100 मीटर ऊँची है, कहीं पर बहुत निचले उस पर है, कहीं मिलीमीटर में ये दिया हुआ है। बारिश मिलीमीटर में, ऊंचाई जो है वो मीटर में है, और सेंटीग्रेड में जो है वहाँ का दर्जा हरारत दिया गया है। इस्तिवाई ब्राज़ील की नबातात, पेड़ पौधे, ज़मीनी साख्त की वजह से ब्राज़ील की बारिश में फ़र्क नज़र आता है। इस्तिवाई इलाके के अक्सर हिस्सों में साल भर बारिश होती है। ख़त इस्तिवा से जैसे जैसे हम दूर होते हैं वैसे वैसे बारिश के दिनों के अरसे और बारिश में कमी होती जाती है। ख़त इस्तिवा 0 डिग्री, जहाँ पर खूब गर्मी पड़ती है और हर रोज़ बारिश होती है। लेकिन ख़त इस्तिवा से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो वहाँ बारिश भी के अरसे में भी फ़र्क आएगा और बारिश में भी कमी हो जाएगी। इसीलिए इन इलाकों में नबातात का अरसे हयात भी कम होता है। जहाँ बारिश कम होगी वहाँ अरसे हयात भी कम होगा। जिन इलाकों में साल भर बारिश होती है उस जगह सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं, और जिन इलाकों में बारिश मुकर्ररा अरसे में होती है उस जगह कैसे जंगलात पाए जाएंगे? दरख्तों का घनापन कम होता जाता है। फिर कहीं पतझड़ के जंगलात है, कहीं पर घास है, झाड़ियाँ हैं, कांटेदार नबातात भी हैं। यहाँ जंगलात की बजाय मुख्तलिफ़ किस्म की घास
झाड़ियाँ और कांटेदार नबातात पाई जाती हैं। ब्राज़ील में दुनिया की सबसे ज़्यादा नबातात की अक़साम पाई जाती हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे के अलग अलग अक़साम हैं, वेराइटीज़ हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। ब्राज़ील में दुनिया की सबसे ज़्यादा नबातात की अक़साम पाई जाती हैं। इनमें सदाबहार जंगलात, नीम सदाबहार जंगलात, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होगी वहाँ सदाबहार जंगलात, जहाँ उससे कम बारिश होगी वहाँ नीम सदाबहार जंगलात, जहाँ उससे और कम बारिश होगी वहाँ खुश्क वगैरह नबातात। यहाँ पाओ ब्राज़ील रबर, महोगनी, रोज़वुड वगैरह दरख्त और आर्किड नबातात की बेशुमार किस्में पाई जाती हैं। ब्राज़ील में सदाबहार बारानी जंगलात की वजह से माहौल में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन दस्तयाब होती है। जहाँ जहाँ जंगलात ज़्यादा होंगे, जहाँ जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, वहाँ ऑक्सीजन जो है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि अगर हम हिंदुस्तान की बात करें या दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों की भी बात करें, तो हमने क्या किया कि पेड़ों की कटाई की। पेड़ों की कटाई होने की वजह से ऑक्सीजन की मिक़दार कम हो गई। ज़मीनें जो हैं वो ट्रैफिक और सड़कें बनी, और आपका जो है ऑटोमोबाइल जो गाड़ियाँ सब वजूद में आई। गाड़ियों से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड खारिज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब बढ़ा, ऑक्सीजन का कम हुआ, तो घुटन पैदा होने लगी, माहौल आलूदा हो गया। तो ऑक्सीजन जो है वो माहौल की आलूदगी, दरख्त जो है वो माहौल की आलूदगी को कम करते हैं। ब्राज़ील में सदाबहार बारानी जंगलात की वजह से माहौल में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन दस्तयाब होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब भी कम होने में मदद मिलती है। इस बिना पर ब्राज़ील के उन जंगलात को दुनिया के फेफड़े भी कहा जाता है। सवाल अगर ये आ जाए कि ब्राज़ील के अमेज़न वैली के जंगलात को, वादी के जंगलात को दुनिया के फेफड़े क्यों कहा जाता है, तो आप ये कह सकते हैं कि ब्राज़ील में सदाबहार बारानी जंगलात की, बारानी यानी बारिश, ब्राज़ील में सदाबहार बारानी जंगलात की वजह से माहौल में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन दस्तयाब होती है। जहाँ बारिश होती है वहाँ सदाबहार जंगलात है ना, हर रोज़ बारिश होती है, तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब कम होने में मदद मिलती है। इस बिना पर ब्राज़ील के इन जंगलात को दुनिया के फेफड़े भी कहा जाता है। फेफड़े से हम सांस लेते हैं ना हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। आइए भारत के नबातात, अब हमने ब्राज़ील की नबातात को देखा, अब हम भारत के नबातात की तरफ चलेंगे। भारत में भी अनवा व अक़साम की नबातात पाई जाती हैं, लेकिन ब्राज़ील से कम। बर्फ़पोश इलाकों में कौन से जंगलात पाए जाते हैं? जाहिर सी बात है कि आपने देखा होगा बर्फ़पोश जंगलात में उसको कोनिफेरस बोलते हैं, या जिनके पत्ते नीचे की तरफ होते हैं, बिल्कुल एक आप उसको, आपने मखरूत देखा है, मखरूती शक्ल के जंगलात पाए जाते हैं। मखरूती शक्ल, आपने अगर मैथ्स में आप देखते होंगे ना मखरूत के कोन ऊपर की तरफ, आइसक्रीम आप देख रहे हैं ना, आइसक्रीम में किस तरह जो ऊपर से मुसल्लस की शक्ल में आते हैं, तो इस तरह के जंगलात वहाँ पाए जाते हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जो उसके पत्ते वगैरह होते हैं। बर्फ़पोश इलाकों में कौन से जंगलात पाए जाते हैं? किन साहिली इलाकों में साहिली नबातात ख़ास तौर पे नज़र आती हैं? किस किस्म के जंगलात से भारत का ज़्यादा इलाका घिरा हुआ है? पतझड़ के जंगलात से घिरा हुआ है ना। बारिश भी होती है हमारे यहाँ, लेकिन ये 4 महीने होते हैं। और सदाबहार जंगलात के इलाके भी हैं, लेकिन बहुत कम है। क्यों कांटेदार झाड़ियों वाले जंगलात पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? तो आपके राजस्थान में पाए जाते हैं। जहाँ बारिश कम होगी वहाँ कांटेदार झाड़ियों वाले जंगलात पाए जाएंगे। जहाँ बारिश मुतदिल होगी वहाँ पर जो है आप जो है पतझड़ वाले जंगलात पाए जाएंगे, और जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होगी वहाँ सदाबहार जंगलात पाए जाएंगे। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। हमारे यहाँ सदाबहार जंगलात का इलाका दिया हुआ है, कहाँ पर है? पूरा ये महाराष्ट्र, केरला से लेकर महाराष्ट्र तक चला गया है, महाराष्ट्र के कुछ ऊपर तक। फिर यहाँ पर सदाबहार जंगलात का इलाका अगर भारत का वो देखते हैं, ये देखिए आपको बिल्कुल ग्रीन, उससे कम ग्रीन सदाबहार जंगलात जो बिल्कुल ग्रीन है, पतझड़ वाले जंगलात जो उससे कम ग्रीन है, हिमालय के जंगलात वो बर्फ़पोश इलाके, मखरूती जंगलात है ना। फिर साहिली जंगलात, साहिल के इलाके के जंगलात भी आप देखिए जो एक ब्लू शक्ल के हैं, है ना। तो ये इस तरह, तो जंगलात के ये सदाबहार जंगलात जो है ये आपका मेघालय वगैरह, और फिर वो जो हिमालय का इलाका है उस तरफ, और हिमालय का निचला इलाका, तराई का इलाका,
जहाँ बारिश की मिकदार जहाँ ज़्यादा होती जाती है वहाँ उस तरह के जंगलात पाए जाएंगे। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, ये पूरा इलाका। फिर पतझड़ वाले जंगलात, ये भी बड़े हिस्से में पाए जाते हैं, महाराष्ट्र में ही हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अपना ख़ास तौर पे कर्नाटक में, आंध्रा में। महाराष्ट्र के इलाके में जो है ना, वो अगर हम इस तरफ चलते हैं, आप देख रहे हैं ग्रे कलर के जो जंगलात हैं वो यानी बहुत ही कम बारिश वाले इलाके, जब मराठवाड़ा वगैरह इस इलाके में जो है ना पानी की मिकदार कम होती है, खानदेश वगैरह में। तो जहाँ ये मिकदार कम होती जाएगी ना, वहाँ पर जो है वो जंगलात की अक़साम भी जो है वो डिफरेंट होंगी। कम बारिश वाले इलाके के अलग जंगलात होते हैं। फिर आप देखिए सब पतझड़ के जंगलात भी आपने देख लिया, एक बड़े इलाके पर है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि सदाबहार जंगलात जो है वो ग्रीन कलर, लेकिन वो उसको ये कह सकते हैं कि गहरा ग्रीन कलर और हल्का ग्रीन कलर जो है वो हरा कलर जो है वो पतझड़ वाले जंगलात। कांटेदार झाड़ियाँ वो आपको रेगिस्तान के इलाके में आपको नज़र आ रही हैं, कांटेदार झाड़ियाँ। हिमालय के जंगलात ऊपर की तरफ मखरूती शक्ल के। साहिली जंगलात आपको जो है वो आंध्र प्रदेश के इलाकों में नज़र आ रहे हैं, कहीं पर जो है आपको बंगाल के इलाकों में नज़र आ रहे हैं। तो ये इस तरह जो है जंगलात का, साहिली जंगलात यहाँ पर जो है वो गुजरात के इलाके में भी नज़र आ रहे हैं, आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में, है ना। बहरे अरब की तरफ देखिए आप, ऊपर की तरफ गुजरात का नक्शा है और बीच में जो है आइए जोग्राफियाई वजाहत। भारत में जंगलात की दर्ज झेल किस्में पाई जाती हैं। भारत में तकरीबन 2000 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश, भरपूर सूरज की रोशनी वाले हिस्सों में सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। भारत में सदाबहार जंगलात कहाँ पाए जाते हैं? भारत में तकरीबन 2000 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश, भरपूर सूरज की रोशनी वाले हिस्सों में सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। सदाबहार जंगलात कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ 2000 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो रही है, सूरज की रोशनी मिल रही है भरपूर, तो ऐसे इलाकों में सदाबहार जंगलात पाए जाएंगे। जो बिल्कुल डार्क ग्रीन जो इलाका है सदाबहार जंगलात का, यानी गहरा खरा इलाका सदाबहार जंगलात का। इन जंगलात में दरख्तों के पत्ते चौड़े और हरे भरे होते हैं। इन दरख्तों की लकड़ी सख्त, वज़नी और पायदार होती है, मसलन महोगनी, शीशम, रबर वगैरह। इन जंगलात में कई किस्म की बेलें हैं। इनमें बहुत ज़्यादा हयाती तनव्वु पाया जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब वो रहते हैं पेड़ पौधे। भारत में 1000 से लेकर 2000 मिलीमीटर बारिश के इलाकों में पतझड़ के जंगलात भी पाए जाते हैं। 2000 से ज़्यादा हो गया तो सदाबहार जंगलात, 1000 और 2000 मिलीमीटर के बीच में है तो वहाँ पर पतझड़ वाले जंगलात पाए जाते हैं। खुश्क मौसम में अम्ल तबखीर की वजह से पानी कम ना हो, इसलिए नबातात के पत्ते झड़ने लगते हैं। सागवान, बांस, बरगद, पीपल जैसे दरख्त इन जंगलात में पाए जाते हैं। तो सागवान, बांस, बरगद, पीपल, ये कौन से हैं? पतझड़ वाले जंगलात के दरख्त हैं। जहाँ पर पतझड़ वाले जंगलात कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ बारिश 1000 मिलीमीटर से 2000 मिलीमीटर तक होती है। 1000 मिलीमीटर, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, 2 मीटर में 2000 मिलीमीटर, 1 मीटर में सेंटीमीटर के हिसाब से सेंटीमीटर के हिसाब से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मिलीमीटर के हिसाब से 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, मिलीमीटर होते हैं। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि भारत में जहाँ 1 मीटर बारिश हो रही है या जहाँ 100 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, जहाँ 1000 सेंटीमीटर बारिश, जहाँ 1000 mm बारिश हो रही है, तो वो पतझड़ वाले जंगलात हैं। तो भारत में 1000 से लेकर 2000 मिलीमीटर बारिश के इलाकों में कौन से जंगलात पाए जाएंगे? पतझड़ वाले जंगलात, जो अम्ले तबखे खुश्क मौसम में जो है अपने पत्तों को झाड़ देते हैं, यानी झड़ जाते हैं। खुश्क मौसम में अम्ले तबखीर की वजह से पानी कम ना हो, इसलिए नबातात के पत्ते झड़ने लगते हैं। तो पतझड़ वाले जंगलात में कौन कौन से दरख्त हैं? सागवान, बांस, बरगद, पीपल। पीपल का दरख्त, सागवान, बांस, बरगद, पीपल, ये 1000 से 2000 मिलीमीटर के इलाकों में आपको मिलेंगे, बारिश वाले इलाकों में।
भारत में जिन इलाकों में लंबे अरसे तक खुश्क मौसम गर्मा और 500 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। भारत में जिन इलाकों में लंबे अरसे तक खुश्क मौसम गर्मा रहता है और 500 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है, ऐसे इलाकों में कांटेदार और झाड़ियों वाले जंगलात पाए जाते हैं। कम ऊंचे जंगलात पाए जाएंगे, कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाएंगी, है ना, नागफनी वगैरह, कैक्टस के जो पेड़ होते हैं, जो पेड़ नहीं बल्कि पौधे बोल सकते हैं आप, ऐसे इलाकों में कांटेदार और झाड़ियों वाले जंगलात पाए जाते हैं। इन जंगलात में नबातात के पत्तों की जिसामत जो होती है वो छोटी होती है। कहाँ पर? जहाँ 500 मिलीमीटर से कम बारिश हो और जहाँ खुश्क मौसम गर्मा हो, तो ऐसे इलाकों में कांटेदार और झाड़ियों वाले जंगलात पाए जाते हैं। और इन जंगलात में नबातात के पत्तों की जिसामत भी छोटी होती है, कम होती है। खीर, बबूल, खेजरी, नेज़, एलवा, घेगवार जैसे नागफनी की अक़साम पाई जाती हैं। साहिल के करीब दलदली इलाकों में और खाड़ियों के हिस्सों में जहाँ मिट्टी नमकीन और आबो हवा मरतूब है, वहाँ साहिली जंगलात पाए जाते हैं। आपने मुमरा स्टेशन से पहले, अभी तो बहुत अब रेलवे का काम चल रहा है, तो आपका जो है जो दलदली अपना साहिली इलाकों में जो चमरंग के दरख्त होते हैं ना, चमरंग के झाड़ वगैरह, ये दरख्त, पहले आपने अगर देखा होगा, अगर आप कलवा से मुमरा की तरफ चलें तो जो खाड़ी का इलाका पड़ता है वहाँ पर झाड़ियाँ थी, जंगल, तो वो झाड़ियाँ जो होती हैं उसको बोलते हैं चमरंग के दरख्त, जो नमकीन पानी में होती हैं, जो खाड़ियों की ज़मीन में होती है, वो नमकीन पानियों में ही वो फलती फूलती हैं। और ख़ास बात ये कि तूफ़ान को रोकती हैं। लेकिन हमने क्या किया कि चमरंग के जो दरख्त, ये जो पेड़ थे या पौधे थे, इनको काटना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है कि आबादी बढ़ गई है, ट्रेनों का जाल बिछाना है या पटरियां बिछानी है, तो इस तरह तो किया ही जाएगा। पूरे मुंबई जो है, अगर हम पूरे मुंबई को देखें, हमारा पड़ोसी शहर मुंबई, तो वो मुंबई शहर जो है, हम थाने ज़िले में रहते हैं, मुमरा कौसा में, हमारा पड़ोसी जो शहर है वो मुंबई है। तो मुंबई भी जो है वो 7, एक ज़माना था कि वो 7 जो हैं वो टापू थे, फिर उन टापुओं के बीच में जो है उनको पाटा गया और शहर बसा। और पहले जो है मुंबई, और आपको मैं चूँकि सब्जेक्ट वो नहीं, लेकिन फिर भी बताता चलूँ कि मुंबई जो है वो पुर्तगीज़ों ने अंग्रेज़ों को गिफ्ट में दिया। पुर्तगीज़ों से पहले वो मुस्लिम सलातीन के अंडर में था, फिर पुर्तगीज़ों ने अपनी शहज़ादी की शादी की तो अंग्रेज़ों को वो जहेज़ में दे दिया मुंबई को, फिर अंग्रेज़ों ने उसको पाट कर जो है एक मुंबई शहर को और बड़ा किया, अच्छा किया। बहरहाल, साहिल के करीब दलदली इलाकों में और खाड़ियों के हिस्सों में जहाँ नमकीन मिट्टी होती है, मिट्टी नमकीन और आबो हवा मरतूब होती है, वहाँ साहिली जंगलात पाए जाते हैं। उन्हें सुंदरी के जंगलात या चमरंग के जंगलात कहते हैं। इन जंगलात के दरख्तों की लकड़ी हल्की, रोगनी और पायदार होती है। भारतीय हिमालय में बुलंदी के लिहाज से जंगलात की 3 किस्में हैं। भारतीय हिमालय में बुलंदी के लिहाज से जंगलात की 3 किस्में हैं। ज़्यादा बुलंद इलाकों में मौसमी फूलों के पौधों के जंगलात, औसत बुलंद इलाकों में पाइन, देवदार, फर जैसे सनोबरी दरख्तों के जंगलात, और निचले हिस्से के करीब क्या है, मखलूत जंगलात, जिनमें सनोबरी और पतझड़ के दरख्त पाए जाते हैं। इन जंगलात में साल के दरख्तों का तनासुब ज़्यादा होता है। साल भी जो है एक लकड़ी है, तो इन जंगलात में जो साल की लकड़ियाँ ज़्यादा होती हैं। ब्राज़ील की जंगलाती ज़िंदगी, जाहिर सी बात है कि ब्राज़ील में एनाकोंडा, बड़ा सांप, बबर शेर जैसे दिखाई देने वाला जानवर भी, सुनहरी तैमरन, मकाऊ वगैरह, गिद्ध है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एनाकोंडा जो है वो बड़ा मशहूर है ब्राज़ील का। और ख़ास बात कि आपको वहाँ पर है ना अलग अलग शेर से मिलते जुलते, मतलब शेर ही की नस्ल के जानवर नज़र आएंगे, लेकिन वो डिफरेंट जानवर। वहाँ एक बिल्ली पाई जाएगी, अमेरिकन बिल्ली, जिसको हम प्यूमा कहते हैं। फिर उसके बाद जो है वो आपका वो शेर ही की तरह है, लेकिन उसके अंदर वो बिल्कुल डॉट होते हैं चीते की तरह, जैगवार। तो मुख्तलिफ़ अक़साम के जानवर आपको हर जगह नज़र आएंगे। ये जानवर कौन से इलाकों में पाए जाते हैं, इन इलाकों में उनकी रिहाइश की वजूहात क्या है, वसअत के लिहाज से जंगलाती इलाकों की दर्जाबंदी कीजिए। देखिए, आप यहाँ भी ब्राज़ील में देखते हैं कि जहाँ जहाँ डार्क ग्रीन है, पूरा के पूरा अमेज़ॉन,
दरिया अमेज़न की वादियाँ या नेग्रो दरिया की वादी या जापुरवा दरिया है ना, तो ये जितने भी झेंगू दरिया और इस तरह के जितने भी हैं, तो ये जो दरिया आपको नज़र आ रहा है पूरा जो ग्रीन कलर, बिल्कुल डार्क ग्रीन, गहरा हरा, तो ये सदाबहार जंगलात का इलाका है। इसको कहते हैं इस्तवाई जंगलात, जहाँ खूब गर्मी पड़ती है और खूब बारिश होती है। फिर आप हरा घास का इलाका, जहाँ उससे कम बारिश हो रही है, आप वहाँ पहुँच गए। फिर दलदली इलाके में बारिश जो बिल्कुल ब्लू कलर का है, पेंटानॉल वगैरह यहाँ पर। फिर यहाँ नीचे की तरफ आएंगे आप, जहाँ ग्रीन है, गहरा ग्रीन, वहाँ पर जो है वो सदा इस्तवाई खित्ते के जंगलात है ना। फिर दलदली इलाके के जंगलात, फिर गर्म पतझड़ के जंगलात, आप देखिए, और कम ग्रीन वाला इलाका, तो यहाँ पतझड़ के जंगलात। फिर कांटेदार झाड़ियाँ, पीले कलर में जो है वो कांटेदार झाड़ियाँ हैं सौ फ्रांसिस्को दरिया के करीब में। फिर मोतदला घास का इलाका है ना, पंपास वगैरह इस तरफ। किस मुल्क में इस्तवाई जंगलात ज़्यादा पाए जाते हैं? तो ब्राज़ील है। भारत के कौन से जंगलात ब्राज़ील में नहीं पाए जाते हैं? ब्राज़ील के कौन से जंगलात भारत में पाए जाते हैं? भाई जाहिर सी बात है कि ब्राज़ील में जिस तरह के मतलब पेड़ पौधे एकदम ग्रीन कलर के, या मतलब ग्रीन तो है ही है, लेकिन ऐसे जंगलात जो हमेशा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप वहाँ के जंगलात को देखेंगे तो वो, जैसे यूँ आपको मैं मिसाल बताता हूँ कि कोको जो है वो ब्राज़ील में ज़्यादा होता है। कोको इंडिया में नहीं पाया जाता। कोको इंडिया में नहीं पाया जाता। कोको भी दरख्त से ही हासिल होगा ना। कोको जो है वो इंडिया में नहीं पाया जाता। कोको से क्या बनता है? चॉकलेट बनता है। कोको से चॉकलेट बनता है। चॉकलेट के लिए तो ब्राज़ील कोको भी एक्सपोर्ट करता है। ब्राज़ील कॉफ़ी भी भेजता है दुनिया को। कॉफ़ी भी वहाँ पर मतलब बहुत होती है। ब्राज़ील के कौन से जंगलात भारत में पाए जाते हैं? सदाबहार इलाके के जो जंगलात हैं कुछ इलाकों में वो पाए जाएंगे, सारी की सारी चीज़ें नहीं हैं। किस मुल्क में आपको नबातात में तनव्वु ज़्यादा नज़र आता है? ब्राज़ील में भी तनव्वु है और हमारे मुल्क में भी है, लेकिन ब्राज़ील में तनव्वु ज़्यादा है। अभी जैसे अगर अक़साम की बात करें, अक़साम की अगर उसको वेराइटीज़ को आप इस तरह ले लें जंगलात को, यानी आपको डिफरेंट टाइप के जंगलात जो है ब्राज़ील में बहुत मिलेंगे, अलग अलग अक़साम के, यानी हिंदुस्तान में अब जानवरों की भी अलग अलग किस्में पाई जाती हैं वहाँ पर। आबोहवा और जंगलात की किस्म को जहन में रखते हुए बताइए कि किस मुल्क में जंगलात पर मुनहसिर सनत तरक्की कर सकती है। अगर हम इसको देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जंगलात पर मुनहसिर सनत अगर कहीं तरक्की कर सकती है तो जंगलात ज़्यादा कहाँ पर है? 5.5 मिलियन इलाके पर, यानी 55 लाख मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर जंगलात है। जबकि हमारे हिंदुस्तान का रकबा कितना है? रकबे की बात कर रहा हूँ मैं। हिंदुस्तान का रकबा जो है वो 32,87,263 मुरब्बा किलोमीटर है। तो यहाँ पर हिंदुस्तान के रकबे से बड़ा तो वो अमेज़न का जंगल है। हिंदुस्तान के रकबे से बड़ा अमेज़न का जंगल है, यानी एक बड़े हिस्से में जो है वो जंगलात वहाँ पाए जाते हैं। दुनिया के दीगर किसी भी मुल्क, अच्छा एक और चीज़ कि ज़्यादा हिस्सा उसका यहाँ पर है ब्राज़ील में, हम ब्राज़ील के ताल्लुक से पढ़ रहे हैं, लेकिन ब्राज़ील के अलावा दूसरे मुल्क में, उसके पड़ोसी मुल्क में भी ये जंगलात फैले हुए हैं। दुनिया के दीगर किसी भी मुल्क की बनिस्बत ब्राज़ील में जंगलाती ज़िंदगी का तनव्वु ज़्यादा पाया जाता है। ब्राज़ील की ज़िंदगी में, मतलब ब्राज़ील की जंगलाती ज़िंदगी में जो फ़र्क जो है वो बहुत ज़्यादा है। दलदली इलाके पेंटानॉल में देव कामत एनाकोंडा पाया जाता है। जो दलदली इलाके हैं वहाँ पर एनाकोंडा, आपने देखा होगा ना, एनाकोंडा की फ़िल्म जो है वो अक्सर डब की भी आती है। अगर आप टेलीविज़न पर देखें तो वो जितना बड़ा वो एनाकोंडा दिखाया जाता है उतना बड़ा तो नहीं होता, लेकिन बहरहाल वो बहुत देवकामत होता है, काफ़ी बड़ा होता है। और वो वहाँ का एक बड़ा जानवर है दलदली इलाके पेंटानॉल में। फिल्मों में किसी भी चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, लेकिन बहरहाल वो काफ़ी बड़ा होता है। जितना बड़ा दिखाया जाता है फिल्मों में उतना बड़ा नहीं होता, लेकिन आप उसका आधा या पाव कर लें, क्योंकि फिल्में जो होती हैं उसमें चीज़ों को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। तो दलदली इलाकों पेंटानॉल में देव कामत एनाकोंडा पाया जाता है। ब्राज़ील में बड़े गिनी खंजीर यानी ब्राज़ील में बड़े गिनी खंजीर, मगरमच्छ, घड़ियाल, बंदर, प्यूमा, चीता वगैरह जानवर पाए जाते हैं।
मछलियों के अनवा में समंदरी स्वॉर्डफिश और दरिया में पैराहाना और गुलाबी डॉल्फिन यहाँ की खुसूसियात हैं। गुलाबी डॉल्फिन पाई जाती हैं, पैराहाना पाई जाता है, मछलियाँ पाई जाती हैं। बहुत बुलंदी पर उड़ने वाला बड़ी जिसामत का परिंदा कोंडवर, मुख्तलिफ़ किस्म के तोते, मकाऊ, फ्लेमिंगो जैसे परिंदों की अक़साम पाई जाती हैं। लाखों अक़साम के कीड़े भी यहाँ पाए जाते हैं। तो लाखों अक़साम के कीड़े भी यहाँ की जंगलाती ज़िंदगी की अहम खुसूसियात है। तनव्वो यानी फ़र्क, हाँ, तनव्वो यानी फ़र्क। तो अभी ऐसे तनव्वो की वजह से, अलग अलग जानदारों की वजह से ब्राज़ील में जंगलाती ज़िंदगी बहुत माला माल है। जंगली जानवरों की स्मगलिंग, जंगलात की कटाई, गश्ती काश्तकारी रोका, यानी क्या करते हैं, ख़ास तौर पे जो आदिवासी होते हैं वो गश्ती काश्तकारी करते हैं। गश्ती काश्तकारी की वजह से प्रॉब्लम होता है, जंगलात की कटाई ज़्यादा होती है। आलूदगी की वजह से माहौलियात की तनज़्ज़ुली जैसे कई मसाइल ब्राज़ील को दरपेश हैं। इसलिए कई मकामी जंगली जानवरों की किस्में बराए नाम रह गई। शिकार करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ें बराए नाम रहेंगी। क्या आप जानते हैं, एक सर्वे के मुताबिक 2016 में ब्राज़ील में तकरीबन 5,831 मुरब्बा किलोमीटर, एक सर्वे के मुताबिक 2016 में ब्राज़ील में तकरीबन 5,831 मुरब्बा किलोमीटर जंगलात की कटाई एक ही साल में की गई। यानी काफ़ी बड़ा एरिया हो जाता है ना। भारत, जंगलाती ज़िंदगी दरअसल शक्ल को देखिए तो हमारे यहाँ बंगाल का शेर पाया जाता है, बंगाल टाइगर, बबर शेर पाया जाता है गिर के जंगलात में, गुजरात में, माल ढोक है, गंगा की डॉल्फिन है। तो आइए हम भारत के जानदारों को भी देखते हैं। ओलिवर्डले कछुआ है, घड़ियाल है, एक सिंग वाला गेंडा हमारे यहाँ पाया जाता है आसाम में, मगरमच्छ है, नीलगिरी, ताहिर बकरी, बारासिंगा। जुग्राफियाई हालात के लिहाज से वहाँ के जानवर और नबातात की जोड़ियाँ लगाइए। भारत में किन रियासतों में शेरों के मस्कन है, इसके अलावा दीगर कौन से जानवरों से आप वाकिफ़ हैं? भाई अगर आप राजस्थान के इलाके में जाएंगे तो वो हिरन है, सलमान खान ने हिरन का शिकार किया था ना, ब्लैक हिरन का, और फिर परेशानी में घिर गया। उसके अलावा जो है शेरों का अगर मस्कन की बात करेंगे तो गिर के जंगलात में बबर शेर हैं, बंगाल के इलाके में जो है बंगाल टाइगर है, आसाम में जो है वो एक सिंग का गेंडा है। तो इस तरह कई केरला में हाथी है। नक्शे में इनके नाम बताइए, आइए किन वजूहात की बिना पर इनका मस्कन इन इलाकों में होगा। जुग्राफियाई वजाहत, जंगली जानवरों के बाब में भारत में भी ज़बरदस्त तनव्वो पाया जाता है। बहुत फ़र्क है अलग अलग इलाकों में। भारत में जंगली जानवरों की मुख्तलिफ़ अक़साम पाई जाती हैं। भारत के गर्म और मरतूब जंगलात में हाथी पाए जाते हैं। भारत के गर्म और केरला वगैरह में हाथी पाया जाएगा, हाँ, गर्म और मरतूब जंगलात में हाथी पाए जाते हैं। आसाम के दलदली इलाकों में एक सिंग का गेंडा पाया जाता है। रेगिस्तानी इलाकों में जंगली गधे और ऊँट पाए जाते हैं। भारत के गर्म और मरतूब इलाके के जो जंगलात हैं जैसे केरला वगैरह है तो यहाँ पर हाथी पाए जाते हैं। आसाम के इलाके, आसाम कहाँ पर है? शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान। आपके फ़ोन के राइट साइड में जो दिखता है ना 7 रियासतें, तो उनमें से एक आसाम है। तो वहाँ पर एक सिंग का गेंडा पाया जाएगा। रेगिस्तानी इलाकों में आप चले जाएंगे राजस्थान के इलाके में, शुमाल मगरिब की तरफ राजस्थान का जो रेगिस्तान है, तो मगरिबी इलाकों में जो है वो जंगली गधे और ऊँट पाए जाते हैं। हिमालय के बर्फीले इलाकों में बर्फ़ानी चीते और याक पाए जाते हैं। जज़ीरा नुमा भारत के इलाकों में अरना, भैंसा, कई किस्म के हिरन, चिकारा, बंदर वगैरह पाए जाते हैं। भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है, अकेला मुल्क है जहाँ शेर और बबर शेर दोनों पाए जाते हैं। यानी दुनिया के किसी मुल्क में शेर है तो बबर शेर नहीं, बबर शेर है तो शेर नहीं, लेकिन भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ शेर और बबर शेर दोनों मिलते हैं, यानी शेर बबर और शेर, यानी लॉइन और टाइगर। लॉइन जो है बालों वाला और टाइगर यानी शेर जो है पट्टे वाला, यानी जिसको मतलब बाल नहीं रहते, घने बाल नहीं रहते, उसके पट्टे रहते हैं उस पर। दरियाओं, खाड़ियों और साहिली इलाकों में कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल वगैरह जानवर पाए जाते हैं। जंगलाती इलाकों में मोर, रामचिड़िया, तीतर, कबूतर, रंग बिरंगी तोते, दलदली जगहों पर बतख, बगले जैसे घास के खित्तों में मालढोक जैसे परिंदे पाए जाते हैं। भारत मुतनव्वो
जंगलाती जानवरों वाले मुल्क के तौर पर मशहूर है। यानी वैरायटीज़ हैं, जानवरों में भी हमारे यहाँ वैरायटीज़ पाई जाती हैं। जिस तरह इंसानों में वैरायटीज़ है, ज़बान में वैरायटीज़ है, खाने में वैरायटीज़ हैं, मज़ाहिब में वैरायटीज़ हैं, उस तरह जानवरों जंगलात में भी वैरायटीज़ हैं, जानवरों में भी वैरायटीज़ हैं। भारत में मुतनव्वो यानी अलग 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 अक़साम, मुतनव्वो जंगलाती जानवरों वाले मुल्क के तौर पर भारत मशहूर है। एक ही किस्म के जानवर नहीं, अलग 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 मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ जानवर। आलूदगी, स्मगलिंग और तेज़ी से जंगलात की कटाई के सबब जंगलाती जानवरों की कई अक़साम भारत से नापैद हो चुकी हैं। आलूदगी की वजह से, स्मगलिंग की वजह से। भाई शेर को लोग इसलिए मारते हैं, इसका शिकार करते हैं खाल की वजह से, चीते का शिकार करते हैं खाल की वजह से, हिरन का शिकार करते हैं उसके सींग की वजह से, खाल की वजह से, गेंडे का शिकार करते हैं उसके सींग की वजह से, हाथी का शिकार करते हैं हाथी दांत के लिए। तो ये शिकार करके ये सब सारी चीज़ें स्मगल की जाती हैं, तो उसकी वजह से बहुत से जानवर जो है वो कम हो गए। आलूदगी, स्मगलिंग और तेज़ी से जंगलात की कटाई के सबब, जंगलात कटेंगे तो भी जानवर कम होंगे। कटाई के सबब जंगलाती जानवरों की कई अक़साम भारत से नापैद हो चुकी हैं। मसलन चीता। जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद से हुकूमत ने कई जगहों पर कौमी पार्क बनाए कि आप वहाँ शिकार नहीं कर सकते, यानी जानवरों को रखा जाता है पार्क में, है ना। आप चले गए ज़ू में, चिड़ियाघर गए, भाई रानी बाग वगैरह जाते हैं तो वहाँ जानवर मिलेंगे आपको। या फिर कुछ आप अगर बम्बई में जो है, मुंबई में आपका ये है, क्या नाम उसका, मुंबई में ख़ास तौर पे ये बोरीवली आप जाते हैं तो बोरीवली में जो है नेशनल पार्क है, वहाँ आपको जानवर मिलेंगे। उसके अलावा आप अक्सर देखें कि जब आप थाने से आप उस तरफ चलते हैं मीरा रोड की तरफ, तो जंगलात मिलते तो वहाँ जगह जगह लिखा हुआ है कि यहाँ चीता आता है, तेज़ी से चलिए। तो ये महफूज जंगलात उनके लिए रिज़र्व फॉरेस्ट बनाए गए हैं ताकि वहाँ जानवर रहें, उनका शिकार कोई ना करे। अभी ये देखिए यहाँ पर, पहले क्या आप ये, शेर भारत का कौमी जानवर है, लॉयन नहीं है, शेर यानी बंगाल टाइगर। शेरों की तादाद दिन ब दिन घटती जा रही है। शेर भारत का कौमी जानवर है, शेरों की तादाद दिन ब दिन घटती जा रही है। यही हालत हमारे यहाँ हाथियों की भी है। आप ऐसी नबातात और जानवरों की मालूमात कीजिए, तलाश कीजिए उनका मस्कन कौन सा इलाका है। ये जब आप नक्शे में देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। गश्ती काश्तकारी रोका भारत के कौन कौन से इलाकों में होती है? उन इलाकों में होगी जहाँ पर आदिवासी होंगे, है ना। तो आदिवासी क्या करते हैं, आज जंगलात का एक इलाका काट दिए, वहाँ खेती बाड़ी किए, फिर उसको छोड़े, फिर दूसरे इलाकों में गए, ऐसा काम करते हैं। ऐसा मतलब ऐसा होता है, क्योंकि वो आदिवासी थोड़े से अरसों के लिए रहते हैं एक जगह पर, 3-4 साल रहे वहाँ की, फिर उसके अलावा फिर उनका दिल हुआ फिर दूसरी तरफ चले गए। तो इस तरह जो है हमारे यहाँ जंगलात की कटाई भी काफ़ी हो रही है गश्ती काश्तकारी की वजह से। अब देखिए यहाँ पर आपको इलाके वो करना पड़ेगा। सबक में दी हुई मालूमात, मुंतक़ा हर्रा के जंगलात, चौड़े पत्ते वाले सदाबहार जंगलात, नीम खुश यानी चौड़े पत्ते सदाबहार जंगलात जहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है। सदाबहार जंगलात अगर भारत में देखेंगे तो कहाँ का है आपका, जहाँ ज़्यादा बारिश कहाँ कहाँ होती है? एक आपका हिमालय पर है, और हिमालय में भी वो भी जो है आपका क्या नाम उसका, एक पूरा के पूरा जो है ये इलाका जो बिल्कुल ग्रीन है आपके, उसमें मैं उस तरफ चलता हूँ, ये देखिए बिल्कुल ये ग्रीन है, ये सदाबहार जंगलात जो कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र ये इलाका पड़ा। यहाँ पर मध्य प्रदेश का इलाका, और यहाँ पर जो है मगरबी ये आसाम, मेघालय का इलाका, और फिर भारत का शुमाली इलाका जो बिल्कुल डार्क ग्रीन है, वहाँ सदाबहार जंगलात पाए जाएंगे। तो वो महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, और वो शुमाली हिंदुस्तान के इलाके में भी है, और शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान के इलाके में भी है। तो आपको जो है नक्शा देखकर ये तमाम चीज़ें वो करनी है। नीम खुश्क कांटेदार झाड़ियाँ ये राजस्थान वगैरह में पाई जाएंगी। सतस्वाना छोटी झाड़ियों जैसे दरख्त, छोटी झाड़ियाँ, घास के मैदान। मुंतक़ा हर्रा के नीम पतझड़ वाले ये हमारे यहाँ काफ़ी पाए जाते हैं।
अपना पतझड़ वाले भी पाए जाते हैं, नीम पतझड़ वाले भी। घास का इलाका, ये घास का इलाका और इस तरह की चीज़ें जो है ना हमारे यहाँ निस्बतन कम है, उस इलाके में ज़्यादा है, अर्जेंटीना के पंपास जैसे घास के इलाके में। तो आपको ये चैप्टर को जो है पढ़ना है। अब देखिए ब्राज़ील में जंगलात की किस्में, कांटेदार झाड़ियाँ तो वहाँ निस्बतन का सदाबहार जंगलात हैं, पतझड़ वाले जंगलात हैं। हिमालयाई जंगलात नहीं पाए जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि हिमालयाई जंगलात जो वो बुलंदी पर है, काफ़ी बर्फपोश इलाके जो हैं। हमारे यहाँ भारत के हवाले से आप देखेंगे चमरंग के जंगलात पाए जाएंगे, कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाएंगी, इस्तवाई जंगलात पाए जाएंगे, लेकिन बहरे रूमी जंगलात नहीं पाए जाएंगे। ब्राज़ील के जंगली जानवर कौन कौन से हैं? शेर बबर नहीं है, एनाकोंडा है, तामरन है, मकाऊ है। भारतीय नबातात आप जो है ये अंजन जो है आर्केड नहीं मिलेगा, बड़ है, अंजन है और देवदार है। जंगलात की किस्में सदाबहार जंगलात हैं। सदाबहार जंगलात में जो है वो कांटेदार झाड़ियाँ जो है वो आ जाएंगी आपके, एक खेजरी वगैरह। सदाबहार जंगलात जो है वो आएंगे पाइन जो है, हाँ सदाबहार जंगलात जो है वो इसमें यहाँ पर आ जाएंगे। सागवान, आइए हम लोग पहले सदाबहार जंगलात पर चलते हैं, कौन कौन से हैं। जहाँ पर ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ पर सदाबहार जंगलात। चमरंग के जंगलात याद रखिए सुंदरी के, जहाँ पर जो है ज़मीन में मतलब नमकीन पानी होगा। सनोबरी जंगलात, आइए पाइन देवदार, ये जो है ये भारतीय हिमालय में पाया जाएगा। भारतीय हिमालय में जहाँ पर जो है बर्फबारी होती है लेकिन बारिश कम होती है ऊंचाई पर। देखिए खेजरी है, पाइन, ये दरख्त जो है ना जो राइट साइड में देख रहे हैं ये बर्फपोश इलाकों में पाए जाएंगे। ये कम बारिश वाले जो है कम बारिश वाले इलाके में पाए जाएंगे। देवदार ये भी जो है ये बर्फीले इलाके की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर मिलेगा आपको। पाव ब्राज़ील हमारे यहाँ नहीं पाया जाता, ये दरख्त जो है ब्राज़ील में पाया जाता है। दरख्तों की अक़साम दी गई हैं। कांटेदार झाड़ियाँ हमारे यहाँ एक खेजरी चला जाएगा, कांटेदार झाड़ियाँ। पाइन जो है ये पतझड़ के जंगलात की तरफ आ जाएगा। हिमालय के जंगलात पाइन, कांटेदार झाड़ियाँ केजरी, पतझड़ के जंगलात सागवान और सदाबहार जंगलात जो है वो आपका जो है सदाबहार जंगलात में जो है सुंदरी जो है वे साहिली जंगलात है। पाव ब्राज़ील जो है वह सदाबहार जंगलात का इलाका है। सदाबहार जंगलात में सागवान, आइए सदाबहार जंगलात में महोगनी, शीशम और रबर पाया जाएगा जहाँ सदाबहार जंगलात होंगे। और यहाँ पर अम्ले तफ़ख़ीर। सागवान कहाँ पर रहेगा? जहाँ पर बारिश 1000 से 2 मीटर होगी, सागवान वहाँ पर पाया जाएगा। सागवान पतझड़ वाले जंगलात में पाया जाएगा। सागवान पतझड़ वाले जंगलात में पाया जाएगा। तो ये आपका ब्राज़ील और भारत की कुदरती जंगलात की किस्मों में फ़र्क वाज़ेह कीजिए। जो सदाबहार जंगलात एक बहुत बड़े इलाके में, वो हमारे यहाँ भारत में नहीं है ना। और भारत से ज़्यादा तनव्वुर जो है ब्राज़ील के कुदरती जंगलात में पाया जाता है। जहाँ जंगल होगा वहाँ जंगलात की मुख्तलिफ़ अक़साम भी होंगी। वहाँ के जंगली जानवर और यहाँ के जैसे हमारे यहाँ प्यूमा नहीं पाया जाता, हमारे यहाँ जैगवार नहीं पाया जाता जो वहाँ पाया जाता है, लेकिन वहाँ पर जो है वो आपका जो है बबर शेर और शेर वैसे दिखाई नहीं देंगे। हमारे यहाँ दोनों एक साथ नज़र आएंगे। वहाँ पर शेर
वैसे नज़र नहीं आते, वहाँ पर प्यूमा ज़्यादा दिखाई देगा, प्यूमा, और उसके अलावा जैगवार ज़्यादा दिखाई देगा। जैगवार और प्यूमा हमारे यहाँ नहीं है। लकड़बग्गा हमारे यहाँ भी है, वहाँ भी है, लेकिन जैगवार और प्यूमा ये हमारे यहाँ नहीं पाए जाते। अब जैसे आप देखिए, ऊँट पाया जाएगा वहाँ पर, ब्राज़ील में नहीं पाया जाएगा। हमारे यहाँ ऊँट पाया जाता है, क्योंकि ब्राज़ील में रेगिस्तान नहीं है। अगर रेगिस्तान की तरफ जाना है तो फिर आपको अमेरिका में रेगिस्तान है, मैक्सिको की तरफ है, चिली में रेगिस्तान है। रेगिस्तान सिर्फ एक जगह नहीं है। अगर हम रेगिस्तान की बात करें तो एक रेगिस्तान तो वहाँ नहीं, उसको अलबत्ता आपका जो है वो ठंडा रेगिस्तान कह सकते हैं उसको, लेकिन रेगिस्तान नहीं है। रेगिस्तान से मुराद जो है, हम अगर उसको रेतीले की बात करेंगे तो यूरोप में नहीं पाया जाता। यूरोप में कहीं रेगिस्तान नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तान है, एशिया में रेगिस्तान है, और दुनिया की हर जगह रेगिस्तान है। अफ्रीका में रेगिस्तान है। तो शुमाली अफ्रीका का इलाका है तो वहाँ ऊँट पाया जाएगा। जंगलात का इलाका जहाँ 0 डिग्री से गुजरता है, वहाँ पर जो है ये इसी तरह ब्राज़ील की तरह दरख्त पाए जाएंगे, केनिया वगैरह में। लेकिन ब्राज़ील में रेगिस्तान नहीं है। चिली में है, चिली में रेगिस्तान है, लेकिन वो डिफरेंट टाइप का है। मतलब डिफरेंट टाइप से मुराद हमारे यहाँ के अमूमन जो है वो चिली चूँकि अर्जेंटीना और उसके बाजू में पड़ता है, अर्जेंटीना के जस्ट बाजू में, ब्राज़ील के बाजू में नहीं है। दुनिया के 2 ममालिक ऐसे जिनकी सरहदें ब्राज़ील से नहीं मिलती, एक अर्जेंटीना है, एक एक्वाडोर है। मतलब जुनूबी अमेरिका के वो 2 ममालिक जिनकी सरहदें ब्राज़ील से नहीं मिलती, वो हैं एक्वाडोर और चिली। तो कांटेदार झाड़ियाँ, खेजरी, सदाबहार जंगलात आपने देख लिया, ये अपना ये पाव ब्राज़ील को, साहिली जंगलात सुंदरी, हिमालय के जंगलात जो है वो पाइन, पतझड़ के जंगलात में सागवान भी आ जाता है। हाँ, पतझड़ के जंगलात सागवान। कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ हैं? कांटेदार झाड़ियाँ हमारे हिंदुस्तान की अगर बात करें तो कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाएंगी गुजरात, राजस्थान, इन इलाकों में जहाँ पर बारिश कम होती है। सदाबहार जंगलात उन इलाकों में पाए जाएंगे जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। सुंदरी जो लकड़ी है या सुंदरी जंगलात जो है वो कहाँ पर पाई जाती है? सुंदरबन के जंगलात हमारे यहाँ कहाँ हैं? बंगाल में और बांग्लादेश में। ये साहिली जंगलात हैं। पतझड़ के जंगलात में सागवान की लकड़ी मिलेगी, हिमालय के जंगलात में पाइन मिलेगा, कांटेदार जंगलात जो है वो खेजरी है, उसके अलावा बबूल है। तो इसमें आपके उसमें बबूल नहीं दिया हुआ है, तो मतलब छोटे छोटे पेड़ पौधे। आइए मैं फिर आपको उस तरफ लेकर चलूं ताकि आप में एक बात जाए। कौन कौन से, जैसे हम ब्राज़ील को देख लें, इस्तेवाई जंगलात जो बहुत ग्रीन है, जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ज़्यादा बारिश हो रही है, इन्हीं इलाकों में सदाबहार जंगलात पाए जाएंगे। जो बिल्कुल डार्क ग्रीन हैं वो इस्तेवाई जंगलात हैं, घने जंगलात हैं, जहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है, यानी 2000 मिलीमीटर से ज़्यादा। फिर उसके बाद हारा घास का इलाका है, जहाँ 1000 से यहाँ आपको पतझड़ के सागवान वगैरह भी नज़र आ जाएगा। दलदली इलाका, यहाँ पेंटानॉल का इलाका है। हमारे यहाँ दलदली इलाका कहाँ पर है? हमारे यहाँ दलदली इलाके में जो है, जो सुंदरी जंगलात के इलाके, वहाँ पर दलदल आपको नज़र आएगा। स्वाना, पंपास घास के इलाके। कांटेदार झाड़ियाँ देखिए पीले कलर का है, जहाँ बहुत कम बारिश हो रही है। साओ फ्रांसिस्को दरिया जहाँ से बह रहा है, लेकिन उसके बाद का इलाका, यहाँ पर आपको कांटेदार झाड़ियाँ मिलेंगी। ये बहरे ओकियानूस के करीब। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि साहिली इलाकों पर मौसम मोतदिल रहता है। तो ये जो इसका ये मशरिकी इलाका है, यहाँ कम बारिश होती है निस्बतन। ब्राज़ील के मगरिबी इलाके में ज़्यादा बारिश होती है, शुमाल मगरिबी इलाके में। मशरिकी इलाका जो कि बहरे ओकियानूस से लगा हुआ है, वहाँ निस्बतन कम बारिश होती है। लेकिन दरिया वहाँ के जो है पूरे ब्राज़ील के बड़े बड़े, जिसमें दरिया अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है, दरिया नील दुनिया का सबसे लंबा दरिया है, दरिया अमेज़न की उससे ज़्यादा है। हाँ? इस बात को जो तो इस्तेवाई किस मुल्क में पाए जाते हैं?
जहाँ 0 डिग्री हो। केनिया में इस्तिवाई जंगलात पाए जा रहे हैं, ब्राज़ील में इस्तिवाई जंगलात पाए जा रहे हैं, यानी ख़त इस्तिवा के जंगलात जहाँ पर खूब गर्मी पड़ती है और खूब बारिश होती है। दरियाए अमेज़न की वादी आपने देख लिया, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है जानदार भी पाए जा रहे हैं और ये पाया जा रहा है, क्या नाम उसका, जंगलात पाए जा रहे हैं। यानी गश्ती काश्तकारी, जहाँ पर 2-4 साल काश्तकारी करने के बाद फिर उसके अलावा फिर दूसरे जंगल को काटने के लिए निकलते हैं लोग। का कौमी जानवर कौन सा? जब आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगी। ब्राज़ील का शुमाली हिस्सा घने जंगलात से घिरा हुआ है, तो इसकी जुग्राफियाई वजूहात क्या है कि वहाँ पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, दोपहर तक बारिश होती है, सपहर में जो है दोपहर तक गर्मी पड़ती है, सपहर में बारिश होती है और खूब गर्मी पड़ती है, खूब बारिश होती है। इस वजह से वहाँ के जंगलात घने हैं। सूरज की रोशनी हासिल करने के लिए जंगलात ऊपर ही ऊपर बढ़ते चले जाते हैं और जो है और बारिश हर रोज़ हो रही है, तो उन इलाकों में जो शुमाली हिस्से यानी अमेज़न की वादी में दलदली ज़मीन भी है, जंगलात भी घने हैं। हिमालय के बुलंद इलाकों में नबातात की तादाद कम है, तादाद बहुत ही कम है। जाहिर सी बात है कि वहाँ पर बर्फ़बारी पड़ती है, ज़बरदस्त बर्फ़बारी होती है, और जहाँ पर ज़बरदस्त बर्फ़बारी होगी वहाँ पर नबातात की तादाद निस्बतन कम होगी। ब्राज़ील में कीड़ों की अक़साम बहुत ज़्यादा है, तो साहब कीड़ों की अक़साम इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हर रोज़ बारिश हो रही है, जंगलात हैं, दलदली ज़मीन है, तो अशरातुल अर्ज़ ने कीड़े मकोड़े वहाँ ज़्यादा पाए जाएंगे। भारत में जंगली जानवरों की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है। यहाँ शिकार तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन जंगलात काटे जा रहे हैं। जंगलात की कटाई की वजह से भी जानवर, उनका मस्कन ही उजाड़ दिया जाएगा तो जानवर कैसे होंगे। शिकार अब इतने नहीं होते। भारत की तरह ब्राज़ील में भी जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है, क्योंकि जंगलात हैं तो ऑक्सीजन है ना, जंगलात हैं तो ऑक्सीजन ज़्यादा मिकदार में मिलती है। हमने जंगलात की कटाई शुरू कर दी तो कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब बढ़ जाएगा। आज भी हमारे जब पिछली हुकूमत थी हमारे यहाँ पर शिवसेना बीजेपी की, तो उस रोज़ एक ही रात में जो है इन्होंने पूरे के पूरे जंगलात, ख़ास तौर पे यहाँ के गोरेगांव का जो इलाका है वहाँ के जंगलात काटे थे। गोरेगांव ईस्ट के इलाके के आर्य मिल कॉलोनी के जंगलात, वो रेलवे के यार्ड बनाने के लिए काटे, जो भी कर, लेकिन उन्हें काटे जंगलात। तो जंगलात का काटना जो है वो बहुत ही ख़तरनाक बात है, जो हमारे लिए आइंदा आने वाले कल में मुश्किल साबित होती है। अच्छा, यहाँ रोका दिया हुआ है। ब्राज़ील में गश्ती काश्तकारी को रोका कहते हैं। इस तरीके काश्तकारी में जंगलात से घिरी हुई ज़मीन के दरख्तों की कटाई करके या जलाकर ज़मीन खाली की जाती है। इस खाली ज़मीन पर कुछ सालों तक गुजरानी ज़राअत की जाती है, यानी अपनी गुज़र बसर के लिए ज़राअत आती है। तो इंशाअल्लाह मैं फिर हाज़िर होऊंगा चैप्टर लेकर ताल्लुक़ से, लेकिन अभी जो है ये सब इजाज़त दीजिए। और बच्चों, एक बात का ख्याल रहे कि चैप्टर को आप पढ़िए ज़रूर, क्योंकि जितना आप किताबों से दोस्ती करेंगे उतना ही आपको मदद मिलती जाएगी, उतनी नित नई चीज़ें मालूम पड़ती जाएंगी। चलिए, खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया।